11 नवंबर साल 2013 को भोपाल के बरखेड़िया पठानिया इलाके से कुछ लोग गुजर रहे थे। जो लोग वहां से गुजरते हैं तो देखते क्या है कि किसी सुनसान जगह पर किसी वस्तु को जलाया जा रहा है, जिसमें से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में धुआं निकल रहा है। उसके बाद में ये लोग उस वस्तु के नज़दीक पहुंचते हैं जो वस्तु जलाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, वहां पर पहुंचने के बाद में जो देखते हैं तो हिल जाते हैं। दरअसल वो कोई वस्तु नहीं थी जो जलाई जा रही थी, बल्कि किसी व्यक्ति का शव था। उसके बाद में जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो जरा भी देरी नहीं करते हैं, सीधा भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। भोपाल पुलिस जब ये सुनती है कि इस तरीके से एक व्यक्ति की डेड बॉडी को फला फला जगह पर जलाया जा रहा है, लिहाजा भोपाल पुलिस तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। साथ के साथ वो अपने साथ में फॉरेंसिक टीम को भी लेके जाती है। दोस्तों, पुलिस जब वहां तक पहुंचती है तो जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है तो जो व्यक्ति वहां पर जलाया जा रहा था उसका ऊपर का धड़ ऑलमोस्ट जल चुका था, लेकिन नीचे का जो धड़ था अभी नहीं जला था। लिहाजा पुलिस उस पूरे घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। तो वहां पर पुलिस को एक लाइटर और उसके बाद में जब उस व्यक्ति के धड़ का जो नीचे वाला हिस्सा अभी नहीं जला था उसको जब तलाश किया जाता है तो उसकी पैंट के अंदर से 5,000 रुपए और एक गैस कंपनी की रेसिप्ट मिलती है। अब जैसे ही पुलिस को वो गैस रेसिप्ट मिलती है तो उसके बाद में तुरंत पुलिस जो थी वो उस गैस के ऑफिस पहुंच जाती है। रात के समय में ही उस गैस वाले ऑफिस को खुलवाया जाता है और उस रिसिप्ट के आधार पर उससे उसकी डिटेल ली जाती है। उसके बाद में पुलिस जो थी वो एक घर पर पहुंचती है और घर का जब दरवाज़ा खटखटाती है तो उस घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष निकल के आते हैं। वो पुलिस को देखने के बाद में थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उसके बाद में पुलिस उनसे कहती है, क्या तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति गायब है क्या? तो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में वो जो पुरुष और वो जो महिला थी ये बताते हैं कि हमारे घर से हमारा बेटा, जिसका नाम मनीष तख्तानी है, उम्र लगभग उसकी 34 वर्ष के आसपास है और वो सुबह से घर नहीं पहुंचा है। अब जैसे ही ये दंपति ये बात पुलिस से कहते हैं तो पुलिस उसके बाद में कहती है कि पठानिया इलाके से हमें एक डेड बॉडी मिली है और तुम्हें एक बार चलकर उस डेड बॉडी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उस डेड बॉडी के पास से जो रिसिप्ट मिली थी उसी रिसिप्ट के आधार पर हम आप लोगों के घर तक पहुंचे हैं। जैसे ही पुलिस इस बुजुर्ग व्यक्ति और इस बुजुर्ग महिला से ये कहते हैं कि एक डेड बॉडी मिली है पठानिया इलाके से और उसके पास में एक रिसिप्ट मिली थी, उस रिसिप्ट के आधार पर हम लोग आपके घर आए हैं, तो तुरंत ये जो दंपति होते हैं तुरंत पुलिस के साथ चल देते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, चेक करते हैं तो उसकी बॉडी की बनावट और जो नीचे के कपड़े साफ दिखाई पड़ रहे थे उसके आधार पर वो अपने बेटे की शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब, यही हमारा बेटा मनीष तख्तानी है। दोस्तों, मनीष तख्तानी की बात करें तो ये कोई आम सा व्यक्ति नहीं था, बल्कि भोपाल के अंदर प्लाईवुड में, अगर प्लाईवुड के कारोबार में बात करें तो ये जाने माने लोगों में आता था। और तख्तानी परिवार में मनीष तख्तानी, उसके माता पिता और मनीष तख्तानी की पत्नी और उसकी एक बेटी रहा करते थे। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इधर पुलिस इस पूरे केस की अब छानबीन शुरू करती है। अब चूंकि दोस्तों ये जो मामला था ये एक हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए पुलिस भी इस केस को एकदम फूंक फूंक कर इस केस में अपना कदम उठा रही थी। दोस्तों, पुलिस जब छानबीन करती है तो पुलिस पाती है कि मनीष तख्तानी का मोबाइल फ़ोन वहाँ पर मौजूद नहीं था, यानी जहाँ पर डेड बॉडी थी वहाँ पर मोबाइल नहीं था। इसलिए पुलिस जो थी मनीष तख्तानी के मोबाइल फ़ोन की तलाश शुरू करती है। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक कार पार्क होती है। पुलिस जब उस कार के पास पहुंचती है तो पता ये चलता है कि ये जो कार है ये मनीष तख्तानी की कार है। उस कार को खोला जाता है और उसके बाद में देखा जाता है तो उस कार के अंदर मनीष तख्तानी का मोबाइल फ़ोन मौजूद था। साथ के साथ उस कार के अंदर कुछ खून के सैंपल्स भी थे, जिनको जब जांच कर अगर पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि वो खून के सैंपल किसी और के नहीं बल्कि मनीष तख्तानी के थे। दोस्तों, ये छानबीन करते हुए पुलिस को लगभग 2 से 3 दिन का समय गुजर चुका था और इसी बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि मनीष तख्तानी के 2 गोलियां मारी गई थी। एक गोली उनके सीने पर जाकर लगी थी और एक गोली उनके पेट में लगी थी, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट मौके पे ही उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद में पठानिया इलाके में ले जाकर उनकी डेड बॉडी को जलाने की कोशिश की गई थी, ताकि कोई भी व्यक्ति मनीष तख्तानी की उस डेड बॉडी को देखकर उसकी शिनाख्त न कर पाए कि ये मनीष तख्तानी की डेड बॉडी है। फिर क्या था दोस्तों, सबसे पहले पुलिस जो थी मनीष तख्तानी के कत्ल के पीछे अगर दुश्मनी का कोई एंगल है तो इस एंगल को खंगालती है। घर वालों से भी पूछताछ की जाती है। बिजनेस को लेकर अगर कोई पार्टनर था या फिर जिनके साथ बिजनेस किया करता था उन सब से पूछताछ की जाती है।
साथ के साथ मनीष के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है कि मनीष की किसी से कोई पैसों को लेकर कोई रंजिश, कोई दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जितनी मेहनत के साथ में पुलिस ने इस पूरे केस में छानबीन की थी, पुलिस को अभी तक इस केस के अंदर ये मोटिव नहीं मिल पाया था कि आखिरकार कत्ल किस वजह से किया गया था। पुलिस ने दोस्तों से, घर वालों से, बिजनेस करने वालों से, सबसे पूछताछ की और कहीं से भी दुश्मनी का जो एंगल था ये पुलिस को दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। क्योंकि पुलिस ने जितने भी लोगों से पूछताछ की थी, हर किसी ने पुलिस से यही कहा था कि मनीष तो बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वो हमेशा हंसता रहता था, हंसमुख था और लोग उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया करते थे, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था कि उसके साथ में कोई भी बोर नहीं हो पाता था। इसलिए उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो ये तो सवाल ही नहीं उठता है। अब उसके बाद में पुलिस जो होती है वो दूसरे एंगल पर छानबीन शुरू करती है, यानी जहां पर मनीष तख्तानी की कार मिली थी। मनीष तख्तानी की कार और उसके आसपास के कोई सीसीटीवी कैमरा ऐसा कुछ मिल जाए जिसके आधार पर कम से कम कत्ल की शिनाख्त हो सके या फिर कातिल की शिनाख्त हो सके। लेकिन दोस्तों, कार वो एक सुनसान इलाके में पार्क की गई थी, तो इस एंगल पर तो पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। उसके बाद में पुलिस जो थी मनीष तख्तानी की फैमिली का बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश करती है, तो पता यह चलता है कि मनीष तख्तानी पहले ईदगाह इलाके में रहा करता था और इसका प्लाईवुड का बिजनेस था। पूरा परिवार बहुत अच्छे से जिंदगी जिया करता था। साल 2007 में मनीष तख्तानी की शादी सपना नाम की लड़की से होती है और सपना देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसके बाद में इसे एक बेटी भी हो जाती है और सपना उस बेटी और परिवार का, यानी माता पिता का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। तो परिवार के अंदर ऐसी कोई भी रंजिश, ऐसी कोई भी साजिश, ऐसा कोई भी एंगल पुलिस को नहीं मिलता है जिससे ये कहा जा सके कि इस केस के अंदर परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब दोस्तों, इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस अपने हाथ और पांव मार रही थी, लेकिन इसी बीच में पुलिस फैसला करती है कि जो मनीष तख्तानी था उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली जाए। अब जैसे ही उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पुलिस को यहाँ पर पता चलता है कि लास्ट बार मनीष के मोबाइल पर जिस व्यक्ति का कॉल आया था उसी व्यक्ति के कई पास्ट में भी कई बार बातचीत उससे हुई थी। अब पुलिस जब उस व्यक्ति के नंबर की कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति की डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि ये नंबर तो किसी हर्षप्रीत सलूजा नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब हर्षप्रीत सलूजा के बारे में जब परिवार वालों से पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि हर्षप्रीत और ये जो व्यक्ति था मनीष, ये दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ साथ पढ़े थे, ईदगाह इलाके में साथ साथ रहा करते थे। लेकिन उसके बाद में इन दोनों ने अलग अलग घर बना लिए थे और हर्षप्रीत का अक्सर मनीष के घर पे आना जाना भी था। अब दोस्तों, जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस इस पूरे मामले में क्या करे, परिवार वालों से पूछती है क्या तुम्हें इसके ऊपर कोई डाउट है। तो परिवार वाले कहते हैं कि हर्षप्रीत के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि हर्षप्रीत तो उसका बचपन का यार है और अक्सर उसके घर पर आया ही करता था। यानी परिवार वालों का जो रिएक्शन था ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। दोस्तों, जैसे तैसे कर कर पुलिस को एक इनपुट मिला था, लेकिन उस इनपुट को भी परिवार वाले बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में पुलिस हार मानने वाली नहीं थी। पुलिस ने मनीष तख्तानी के साथ साथ उसकी पत्नी सपना और बाकी के परिवार वालों की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई थी। लेकिन दोस्तों, जब सपना की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो सपना की कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उम्मीद ना तो घर वालों ने की थी और ना पुलिस ने की थी। दरअसल सपना जो थी ये पिछले कुछ समय से हर्षप्रीत के साथ में घंटों घंटों बातचीत कर रही थी। अगर हर्षप्रीत मनीष तख्तानी का बचपन का दोस्त था तो मनीष तख्तानी से ही वो बात कर सकता था, लेकिन ऐसे में वो मनीष तख्तानी की पत्नी से घंटों घंटों बात, चलो इत्तेफाक से कभी कोई कॉल आ जाए, लेकिन घंटों घंटों बात कर रहा है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस उनके व्हाट्सएप के कुछ मैसेज भी रिस्टोर करती है। अब जैसे ही उनका बैकअप लेती है तो कुछ मैसेज जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक होते हैं। अब पुलिस का जो डाउट था ये पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। उसके बाद में पुलिस मनीष तख्तानी की पत्नी सपना और उसके दोस्त हर्षप्रीत सलूजा इन दोनों को उठा लेती है और उठाने के बाद में इन दोनों से बहुत ही सख्ती के साथ में इंट्रोगेशन शुरू करती है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही थी तो ये जो हर्षप्रीत सलूजा था ये पुलिस के जितने भी सवाल थे उन सवालों पे कह रहा था कि मेरा इस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। वो पुलिस को इधर उधर की तमाम बातें बता रहा था। लेकिन दोस्तों, पुलिस के पास में बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो हर्षप्रीत सलूजा के अगेंस्ट जा रहे थे। दरअसल पुलिस उसको उसकी लास्ट लोकेशन भी दिखाती है और वो लास्ट लोकेशन उसी जगह की थी जिस जगह पर मनीष तख्तानी का कत्ल हुआ था। एंड साथ के साथ उसकी पत्नी के साथ में घंटों घंटों बातचीत, ये सारा डाटा हर्षप्रीत सलूजा को दिखाती है।
और उसके बाद में जब हर्षप्रीत सलूजा ये देखता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, तो उसके बाद में वो सच कबूल करता है। और जो जो पत्नी होती है सपना, वो सपना भी सारी बात कबूल करती है और ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि हाँ, मनीष तख्तानी के कत्ल के पीछे हमारा ही हाथ है। अब पुलिस इनसे जब कत्ल की वजह पूछती है तो ये लोग ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनने के बाद में शायद आप लोग अपने कानों पर यकीन ना करें। दरअसल हर्षप्रीत सलूजा और ये जो सपना थी, ये दोनों बताते हैं कि लगभग साल 2007 में हमारी शादी हुई थी और साल 2007 में जब शादी हुई तो शादी के बाद में जो सपना थी ये अपने पति मनीष के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी और इसी बीच में हर्षप्रीत अक्सर मनीष के घर पे आया करता था। लेकिन साल 2012 या 13 का समय होता है, उस समय तक सपना अपने पति से ऊब चुकी थी। हालांकि उसका जो पति मनीष था ये देखने में बेहद ही हैंडसम था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मन उसके पति से भर चुका था। और इसी बीच में हर्षप्रीत सलूजा के साथ में उसकी नज़दीकियां बढ़ती हैं, इन दोनों के बीच में मोहब्बत होती है और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन सपना सोचती है कि अगर वो मनीष को डिवोर्स देगी तो उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी में उसे कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसकी प्रॉपर्टी भी चाहती थी और साथ के साथ उससे अलग होना भी चाहती थी ताकि वो हर्षप्रीत के साथ में अपनी ज़िंदगी बिता सके। और दोस्तों समय गुजरता है और समय गुजरने के साथ में सपना और हर्षप्रीत एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग ये होती है कि मनीष का कत्ल कर दिया जाए। जब कत्ल की बात आती है तो दोस्तों उसके बाद में 11 नवंबर साल 2013 को सुबह के वक्त ये जो हर्षप्रीत था ये मनीष को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में इसको मिलने के लिए बुलाता है। मनीष अपनी सेंट्रो कार में उससे मिलने के लिए जाता है। उसके बाद में ये लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं और उसके बाद में हर्षप्रीत मनीष से कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ। जैसे ही ये बात मनीष सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है, लेकिन हर्षप्रीत अपने साथ में एक गन लेके गया था और उसी गन से वो एक नहीं बल्कि 2 फायर करता है। एक गोली सीने में मारता है और एक गोली पेट में मारता है और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को आग लगा देता है जिससे शव की पहचान ना हो सके। लेकिन दोस्तों जो एक गैस की रिसिप्ट थी जो उसकी पॉकेट में थी, उससे इस पूरे केस का खुलासा हो गया। हालांकि गैस रिसिप्ट अगर ना भी होती तो उसके बावजूद भी इस केस का खुलासा होना ही था, क्योंकि दोस्तों कातिल कितना ही चालाक हो, चतुर हो, लेकिन अगर पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है तो कातिल बच नहीं पाता है। यहाँ पे सैल्यूट करना चाहूँगा मैं पुलिस के काम को कि एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो थी इन दोनों को कोर्ट में पेश करती है, लंबी सुनवाई चलती है और 4 अगस्त साल 2016 को इस केस के अंदर फैसला आता है। जज साहब हर्षप्रीत और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम सपना था, इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। जैसे ही उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो हर्षप्रीत फूट फूट कर रोने लग जाता है, लेकिन सपना के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उस समय भी मानो वो मुस्कुरा रही थी और उसे अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसे ये रियलाइज भी नहीं हुआ था कि उसने कैसे 2 परिवार को उजाड़ के रख दिया है। बहरहाल दोस्तों ये था वो केस जो पूरी तरीके से ब्लाइंड था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया। आप लोग इस केस के बारे में अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में किसी और केस के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।